इंडिया में पता नहीं क्यों शादी के बाद सेक्स के लिए कंसेंट लेना जायज ही नहीं है। एक बार शादी हो गई तो पत्नी के शरीर पे पूरा अधिकार पति का हो जाता है और इसी सोच को मुंह तोड़ जवाब दे रही है अमेज़न प्राइम की वेब सीरीज चिरैया। चिरैया कहीं ना कहीं घूम रही है मैरिटल रेप्स के आसपास और किस तरीके से औरतें खुल के इस बारे में बोल सकती हैं और कैसे जस्टिफाई करेंगे कि जो उनके साथ हो रहा है वो गलत है या सही है और इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। कितना ये सार्थक है, कैसे समझे मैरिटल रेप है, पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें और अगर आपको भी आपने ये वेब सीरीज देखी है या देख के आप हिल गए हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। आपकी क्या राय है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखेंगे। तो चलिए हम बात कर रहे थे वेब सीरीज चिरैया। ये अपने आप में ही आपको सजग करती है कि शादी के बाद भी कंसेंट की उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितना शादी से पहले है। अगर आपकी किसी से शादी हुई है उसका ये मतलब नहीं है कि अब आपको उसका नो सुनना स्वीकार्य नहीं हो। अगर आप किसी के साथ मैरिज में हैं तो सिर्फ वो आपको सेक्स का अधिकार नहीं देता है, वो आपको एक अच्छा बॉन्ड, रिलेशनशिप, साथ में ग्रोथ करना। एक शादी का मतलब अपने आप में ही 10,000 डेफिनेशन है, लेकिन उसमें अगर हम एक ही डेफिनेशन पकड़ें कि सिर्फ सेक्स की आज़ादी है और मैं पति हूँ तो पेट्रियार्कली मैं पति हूँ तो मेरे को सेक्स के लिए मना नहीं किया जाएगा, ये अपने आप में ही एक बहुत चैलेंजिंग थॉट है। वो सीरीज़ बहुत सारे और ऐसे थॉट्स को प्रोवोक करती है जो बात कर रही है कि क्या लड़का होना ही सब कुछ है, क्या लड़कियां लड़कों के साथ जाएंगी तो वो सेफ हो जाएंगी, क्या एक छोटा बच्चा भी जाएगा एक बड़ी औरत को लेकर तो उसको प्रोटेक्ट कर पाएगा, क्या लड़कियां किसी और लड़की की तरफ अट्रैक्ट होती हैं तो वो क्या उनके करेक्टर पे बात करता है। हर वो छोटी छोटी चीज़ जो औरतों के आसपास रिवॉल्व करती हैं कि क्या उनकी ज़िंदगी सिर्फ अखबार के आखिरी पन्ने से शुरू होती है, कुकिंग टिप्स से शुरू होती है, क्या शादी में अपनी राय ओपिनियन होना गलत है, क्या शादी के बाद हस्बैंड की राय ही उसकी राय हो जाए। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे थॉट प्रोवोकिंग इंस्टेंसेस चिरैया आपके आसपास घुमाएगी। जो एक बात हम सबको इस सीरीज से समझने की ज़रूरत है वो ये कि क्या इंटीमेसी का मतलब ज़बरन सेक्स है। क्या इंटीमेसी अपने आप में ही 10 और डेफिनेशन निकालता है। साथ में बैठना, चाय पीना, एक दूसरे को समझना, घूमने जाना, तुम्हें क्या पसंद है जानने की कोशिश करना, उस इंसान को समझना, उस रूह को समझना जिसके आपकी शादी हुई है। सिर्फ वो शरीर पे आपका कब्जा नहीं है जिसके साथ आप मैरिज में हैं। ठीक है, शुरू का समय है, आप हनीमून में हैं, आप ज़्यादा सेक्स करना चाहेंगे, आप चाहेंगे आपका पार्टनर अवेलेबल रहे, लेकिन उसकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, उसके सेक्सुअल थॉट्स क्या हैं, वो किस तरीके से उसे एंजॉय करता है, उसे जानना भी ज़रूरी है। नहीं तो ये सिर्फ रेप या ज़बरदस्ती के अलावा और कुछ नहीं है। और अगर कोई भी आपके आसपास इस तरह की चीज़ों से गुजर रहा है हर पल हर क्षण, तो वो अपने आप में आवाज़ उठाने लायक है और सपोर्ट देने लायक है। आज भी हमारे पास ऐसे लॉज नहीं हैं कि हम मैरिटल रेप्स को जस्टिफाई कर पाएँ या लॉ में किसी भी तरीके से उसकी हेल्प ले पाएँ। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि इस तरीके की बातें कहीं ना कहीं डॉरी के केसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं कि पुरुषों पे कोई इल्ज़ाम लगाना है, डॉरी लगा दो, जबकि रियल में उसे पता ही नहीं होता कि उससे गलतियां क्या हुई हैं। यहाँ मेल कैरेक्टर की भी गलती नहीं है क्योंकि परवरिश बताती है कि आप किस तरह के विचारों को पनप रहे हैं। अगर लड़के की परवरिश इस तरह से हो कि वो औरतों की इज्जत शादी के बाद भी तन मन धन से करे और तन की इम्पोर्टेंस को समझे तो इस तरह के केसेस शायद आगे ऊपर आएंगे ही नहीं। सो मैरिटल रेप्स के बारे में अवेयरनेस और सेक्स एजुकेशन टाइम से देना बहुत ज़रूरी है और यही सब चीज़ें हम उस चिरैया वेब सीरीज़ से समझ पाए हैं। कुछ ऐसे इंस्टेंसेस भी हैं जो मुझे बहुत प्रोवोकिंग लगे या लगा कि शायद उनकी ज़रूरत नहीं थी, बट जो पॉइंट्स हैं वो बहुत अच्छे से रखे गए हैं। एंड अल्टीमेटली मैसेज यही है कि कल को हमारी बिटिया है, हमारी चिड़िया है जो किसी और के घर जाती है, उसके पंखों के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, उसके शरीर के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, वैचारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर औरत उस घर को भी बेटर करेगी अगर उसे वहाँ भी आज़ादी दी जाएगी और सम्मान दिया जाएगा। आपकी क्या राय है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। हर उस एक्टर की मैं तारीफ़ करना चाहती हूँ जो इस सीरीज़ में रोल प्ले कर रहा है और इस मुद्दे पर इस तरह के सीरीज़ के लिए, इसमें काम करने के लिए वो अग्रसर हुए हैं। ऐसी और सीरीज़ की हमारे समाज को बहुत ज़रूरत है। बने रहें, जुड़े रहें। आपकी क्या राय है
उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मेरे द्वारा ये रिव्यू आपको कैसा लगा उसे ज़रूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें और ऐसे और रिव्यूज़ के लिए बने रहें।